तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था एंजिन और बाकी सब क्लीनर्स के हेडक्वार्टर के लिए निकल पड़ते हैं। तो ये एपिसोड यहीं से शुरू होता है। तो हम देखते हैं वो सब अब क्लीनर्स के हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं और फिर वो सब अंदर चले जाते हैं। जंक और रियो रूडो को बाय करके वहां से चले जाते हैं और एंजिन रूडो को रिसेप्शनिस्ट सैमुई से मिलवाता है। वो बताता है जो भी क्लीनर्स ज्वाइन करता है उसको सैमुई चेक करती है, उसकी एबिलिटी है, तभी सैमुई रूडो पर अटैक कर देती है एक चम्मच से। लेकिन हमें पता चलता है कि उसने कुछ फ्लाइज को मारा होता है चम्मच से। और फिर सैमुई कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा न्यू कॉमर, एंजिन ने मुझे सब कुछ बता दिया तुम्हारे बारे में और तुम कहाँ से आए हो वो भी, पर फिर भी मैं चाहती हूँ एक बार खुद से तुम्हें चेक करना कि तुम्हारा पोटेंशियल क्या है। और फिर एंजिन बताता है सैमुई के ग्लासेस उसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट है और वो उसकी काइनेटिक विजन को बूस्ट करते हैं। अगर वो फोकस करे तो वो देख सकती है कि सामने वाला असल में कैसा है। और सैमुई अपने ग्लासेस की पावर से रूडो को चेक करना शुरू करती है, तभी उसको एरर सा दिखता है और वो हैरान रह जाती है। और एंजिन कहता है क्या हुआ, देखा कुछ? और सैमुई कहती है हाँ, ये पहले से ही बहुत एथलेटिक है तो इस टाइप की ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है इसको, और इसकी रिलेशनशिप इसके वाइटल इंस्ट्रूमेंट के साथ काफी अच्छी है, पर वो अभी अनस्टेबल है, इसको प्रैक्टिस करनी होगी ताकि अपनी मर्जी से उसकी पावर यूज कर सके। और एंजिन कहता है बस इतना ही। और सैमुई कहती है एक और चीज, तुम्हारी गर्दन पे गंदगी लगी हुई है। और ये सुनते ही एंजिन बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है तभी वो फ्लाइज का पीछा नहीं छोड़ रहे थे, आगे से पोटी में मत खेलना। और रूडो कहता है मैं खेल नहीं रहा था। तभी एंजिन सैमुई को शुक्रिया कह के उसे कहता है मैं रूडो को बॉस के रूम में ले जा रहा हूँ, पर वो जाते जाते पीछे मुड़ के देखता है जैसे उसे सैमुई पर शक हो कि वो कुछ छुपा रही है। और फिर रास्ते में एंजिन रूडो को बताता है कि हम क्लीनर्स मिलके पूरे 100 है, कॉम्बैट, सेंटिनल्स और सपोर्टर्स को मिला के हमारी जॉब की वजह से हमें अलग अलग जगह जाना पड़ता है, इसलिए सबका एक साथ होना काफी रेयर है, तो चाहोगे कुछ दोस्तों से मिलना? और फिर एंजिन एक दरवाजा खोलता है और उसमें काफी सारे क्लीनर्स होते हैं और वो लोग काफी सीरियस लग रहे होते हैं। तभी एंजिन दरवाजा बंद करके कहता है आज तो बहुत सारे हैं यहाँ, आज रहने दो, कभी और मिलेंगे। और फिर एंजिन रूडो को बॉस के रूम तक ले आता है और तभी रूडो अंदर जाने लगता है, लेकिन एंजिन उसे रोक लेता है। वो कहता है मुझे पता है तुम जाते ही बोलोगे कि स्पीयर कैसे जा सकते हैं, मुझे बताओ, लेकिन इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल चीज है हर जगह और वो फ्री में नहीं मिलती, इसलिए तुम्हें बोलना होगा कि तुम यहाँ काम करोगे उसके बदले में। और हाँ, मैंने तुम्हें अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया था, पर बॉस से उसके बारे में मत पूछना, हम में से किसी को भी नहीं पता उनका वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है और उसकी क्या पावर है। पर हम सब क्लीनर्स बॉस को फॉलो करते हैं और ये वो लॉयल्टी जो सिर्फ स्किल से कमाई नहीं जाती बल्कि ट्रस्ट कमांड करने की भी एबिलिटी होनी चाहिए। और फिर रूडो थोड़ा सोचने के बाद दरवाजा खोल देता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी सैमुई कहती है मैं भूल गई थी बताना, पर बॉस बाहर गए हैं और कुछ दिनों तक नहीं आएंगे। और रूडो एंजिन को देखने लगता है और एंजिन कहता है माफ करना रूडो, पर बॉस यहाँ नहीं है। और फिर एंजिन सैमुई से कहता है बॉस कब तक वापस आएंगे, कुछ पता है क्या? और सैमुई मना करती है, वो कहती है काफी दिन लग सकते हैं। और तभी वहाँ रियो आके कहती है अगर ऐसा है तो क्यों ना तुम मेरे साथ चलो और मुझे लड़ते हुए देखो, वैसे भी तुम क्लीनर्स ऑफिशियली ज्वाइन नहीं कर सकते जब तक बॉस ना आए, और मैं तुम्हारे बारे में और भी जानना चाहती हूँ। और फिर सीन चेंज होता है, सैमुई बताती है क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई है, पोल्यूटेड जोन के पास एक टाउन है जहाँ से रिपोर्ट मिली है छोटे ट्रैश मॉन्स्टर्स की जो बैरिकेड पर अटैक कर रहे हैं, और क्लाइंट बस क्लीनिंग चाहते हैं सेफ रहने के लिए। और रूडो कहता है पोल्यूटेड जोन। तभी सैमुई कहती है एंजिन तुमने इसको इस बारे में नहीं बताया? और एंजिन कहता है मैंने उसको डंप एरिया कहा था ताकि आसानी से समझ जाए। और फिर सैमुई कहते हैं रूडो मैं बताती हूँ तुम्हें जो इस बेवकूफ ने नहीं बताया, ग्राउंड 2 भागों में बटा हुआ है, सेफ जोन जहाँ इंसान रहते हैं और गार्बेज पोल्यूटेड जोन जहाँ ट्रैश मॉन्स्टर रहते हैं, और तुम जहाँ गिरे थे वो एक डेंजरस पोल्यूटेड जोन था, उसको कहते हैं नो मैंस लैंड, और ऐसे 6 नो मैंस लैंड कंफर्म्ड है अभी के लिए, और ज्यादातर लोग तुरंत मर जाएंगे उस जगह में। वहाँ इतने ट्रैश मॉन्स्टर होते हैं कि गिवर्स को भी उनसे लड़ने में स्ट्रगल करना पड़ता है, और ये चमत्कार था कि एंजिन वहाँ पे था और तुम्हें उसने बचा लिया। पर वैसे तुम नो मैंस लैंड में क्या कर रहे थे एंजिन? और एंजिन कहता है बस ऐसे ही। और फिर सैमुई कहती है मास्क लगा के ही रखना पोल्यूटेड जोन में, नो मैंस लैंड में बिना मास्क के तुम 15 मिनट में मर जाओगे। और फिर सीन चेंज होता है, रियो रूडो से कहती है ये आसान काम है पर मैं चाहती हूँ तुम इसे ध्यान से देखो, ठीक है? और रूडो सोचता है सच में हर जगह कचरा ही कचरा है, मैं कितनी देर तक सांस ले रहा था वहाँ पे। और वो कहता है जब मैं स्पीयर में था तब मैंने पेट को ऐसे ही इमेजिन किया था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था यहाँ लोग भी रहते होंगे, क्या ऊपर के लोगों को पता है इस बारे में, या फिर वो जानते हुए लोगों को और कचरे को यहाँ पे फेंकते हैं? पर फिर भी जब मैं रुक के आसपास देखता हूँ तो ये पोल्यूटेड जोन बिल्कुल खजाने के भंडार जैसा लगता है, मैं सारा वापस ले जाना चाहता हूँ ताकि इस सब को ठीक कर सकूं। और रूडो रियो से कहता है ये लोग कौन है? और रियो कहती है सपोर्टर क्लीनर्स है, इनके पास पावर्स नहीं है पर ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है टीम का जो हमें जो करना है करने देते हैं। और फिर ग्रेस आके रूडो से हाथ मिलाने लगता है, और जैसे ही रूडो से हाथ मिलाता है वो उसका हाथ दबा देता है, और रियो बताती है इसकी ग्रिप की ताकत काफी ज्यादा है और ये ट्रैश मॉन्स्टर को अपने हाथों से ही तोड़ देता है, और रूडो की हवा गोल हो जाती है। और तभी उन्हें ट्रैश मॉन्स्टर दिखते हैं और एक नहीं बहुत सारे छोटे छोटे, और रूडो घबरा जाता है इतने सारों
जानवरों को देख के। और रियो कहते चिंता मत करो, ये स्लो और वीक होते हैं, तुम्हारे सीखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तुम बहुत लकी हो रूडो। और वो मोस्टर बैरिकेड को तोड़ नहीं पाते। और रूडो कहता है बात तो सही है, जिस मोस्टर से मैं लड़ा था उससे ये काफी वीक है, तो कुछ दूसरों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये जानवरों की तरह लग रहे हैं। और तभी वहाँ उनसे बड़े मोस्टर आ जाते हैं और रूडो फिर दोबारा घबरा जाता है। वो कहता है ये मोस्टर कमजोर नहीं है, हमें और लोगों को मदद के लिए बुलाना चाहिए। और रियो कहती है चिंता मत करो, ये उनसे थोड़े बड़े और ताकतवर है, लेकिन फिर भी तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए ठीक है, चलो इन्हें जल्दी से मार के चलते हैं और तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी करते हैं। तुम्हारा पसंदीदा खाना कौन सा है? और रूडो कहता है पर मैंने क्लीनर्स को ऑफिशियली ज्वाइन नहीं करा अभी। और रियो कहती है तो कोई नहीं, तुम ग्राउंड में आए हो तो उसके लिए वेलकम पार्टी करेंगे फिर। और रूडो कहता है तुम इतनी रिलैक्स कैसे हो, तुम्हारी जान दाव पे लग रही है यहाँ। और रियो कहते हैं रूडो ग्राउंड पे सर्वाइव करने के लिए तुम्हें कूल रहना जरूरी है। और रूडो कहता है बात तो सही है, इंजन भी हमेशा कूल रहता है तो मुझे भी कूल रहना चाहिए। और तभी एक बहुत बड़ा मोस्टर उन पर अटैक कर देता है और रूडो कहता है कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कूल रहो बस। और रियो को वो मोस्टर बहुत स्टाइलिश लगता है। वो कहती है टीचिंग मटेरियल नहीं है, पर फिर भी एक ताकतवर मोस्टर से लड़ने में मजा आता है। और रूडो ऐसे ही रह जाता है। और फिर रियो एक कैंची निकालती है और कहती है बड़े वाले को मारने से पहले मैं छोटे वालों को साफ कर देती हूँ। और वो अपनी कैंची हवा में उछाल देती है और वो कैंची उसके पैर में चिपक जाती है और वो एक ही अटैक में काफी सारे मोस्टर को खत्म कर देती है। और रूडो हैरान रह जाता है उसको देख के। वो कहता है कि वो कैंची अपने पैर से चला रही है। और गिरिस उसे बताता है कि वो कैंची रियो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। दी रिपर सब कैंची अपने हाथों से चलाते हैं पर रियो अपने पैरों से चलाती है। और रूडो सोचता है तो सब अपने ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से यूज करते हैं। और गिरिस कहता है रूडो अपना गार्ड डाउन मत करना, चाहे तुम सिर्फ देख के सीख रहे हो। तभी रूडो पर एक मोस्टर अटैक कर देता है, लेकिन गिरिस उसे बचा लेता है। और भाई वो बंदा मोस्टर को उठाकर रियो के पास फेंक देता है और रियो से मार के कहती है और फेंकते रहो इधर। और भाई ये बंदे उठा उठा के मोस्टर को फेंकते हैं। और रूडो सोचता है बिना पावर के ये लोग ट्रैश मोस्टर को नहीं मार सकते, पर ये उन्हें अधमरा करके आखिरी अटैक गीवर से करवा रहे हैं, तो ऐसे लड़ते हैं क्लीनर्स। और उसके दिमाग में उसके पुराने शब्द आते हैं कि मैं क्लीनर्स की मदद जब तक कर रहा हूँ जब तक मुझे जो चाहिए मिल नहीं जाता। और हम देखते हैं कि रियो और सपोर्टर्स ने मिलकर सारे छोटे ट्रैश मोस्टर खत्म कर भी दिए। और रियो कहती है बस बड़ा मोस्टर बचा है। और हम देखते हैं कि रियो और वो बड़ा मोस्टर लड़ रहे हैं। और गिरिस कहता है छोटे मोस्टर को उनकी लड़ाई से दूर रखना। और एक सपोर्टर जा रहा होता है, लेकिन वो एक मोस्टर से टकरा के गिर जाता है और वो मोस्टर उस पर अटैक कर देता है और वो बंदा काफी डर जाता है, लेकिन रूडो उसे बचा लेता है। और रूडो कहता है मुझे ऊपर जाने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे क्लीनर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा और मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता, मैं भी ये कर सकता हूँ। और तभी उसकी पावर एक्टिवेट हो जाती है और उससे एक केज बन जाता है। और रूडो हैरान रह जाता है उसके शेप को देख के। वो कहता है ये मेरी पावर है, मैं इसको दोबारा कैसे यूज करूँ। और तभी वो मोस्टर उसके केज को तोड़ने लगता है, लेकिन सही वक्त पर रियो आके उन्हें बचा लेती है। वो कहती है बिना सोची समझी किसी की मदद करना, अच्छा काम किया रूडो। और तभी ग्रिस आके कहता है शुक्रिया तुम दोनों का, और माफ करना हम केयरलेस थे, तो तुमने उस बड़े मोस्टर को मार दिया। और रियो कहती है मैंने उसे 20 से 2 हिस्सों में काट दिया पर उसे कुछ नहीं हुआ, मैंने उसको काफी बार अपने इंस्ट्रूमेंट से काट दिया पर ये मर ही नहीं रहा। और रियो कहती है कि ट्रैश मोस्टर का भी वीक पॉइंट वही होता है जहाँ जिंदा जीव का होता है, तो अगर तुम उन्हें 20 से काट दोगे इंस्ट्रूमेंट से तो वो मर जाते हैं, पर कोई नहीं, मैं इसको इतना काट दूंगी कि ये चल ही ना सके। और गिरिस कहता है ये नया ट्रैश मोस्टर है तो हम इसकी रिपोर्ट बनाएंगे और दूसरे टाउन को भी वार्न कर देंगे। और रियो बड़े मोस्टर को मारने चली जाती है और रूडो थोड़ा उदास होता है। और रियो उस मोस्टर को मारते हुए कहती है तुम्हें कौन सा हेयर स्टाइल चाहिए सर, क्रू कट। और वो उसके सारे बाल काट देती है और उसे कुछ चमकती हुई चीज दिखती है वहाँ, और वो मोस्टर उसे जल्दी से छुपा लेता है और पागल होकर अटैक करने लगता है। और अटैक रूडो को जाके लगता है और रूडो सोच में होता है मैंने कहा था कि मैं उसे जान से मार दूंगा जिसने रेक्टो को मारा और उन सब लोगों को जो स्पीयर में रहते हैं, पर मैं अपनी पावर यूज ही नहीं कर पा रहा, मैं सबके ऊपर एक बोझ हूँ, मैं कर भी क्या रहा हूँ यहाँ। और वो कहीं गिर रहा होता है और तभी उसे ग्रिस बचा लेता है और वो भागते हुए कहता है मुझे नहीं पता तुम किस वजह से फ्रीज हो गए, लेकिन अगर तुम्हारा कोई गोल है तो उसको पूरा करो, अगर तुम्हारे पास चांस है ये बात हमसे सीखो। और रियोस मोस्टर को बहुत बुरी तरह मार रही होती है। वो कहती है चिल्लाओ और चिल्लाओ, चिल्लाने का मतलब है कि मैंने तुम्हारी वीकनेस ढूंढ ली। और रियोस पे आखिरी अटैक करके उसे मार देती है। और ग्रिस आके कहता है रियो तुम ठीक हो, तुमने इसे कैसे मारा। और रियो बताती है मैंने इस चीज को काटा और ये मर गया, शायद इससे पावर मिल रही थी इसे। और ग्रिस हैरान रह जाता है उसे देख के, क्योंकि वो एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट होता है। वो कहता है एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट ट्रैश मोस्टर के अंदर क्या कर रहा है। और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं पुराने एपिसोड वाले बंदे को जिसने रूडो को चेन से बांध दिया था। और वो कहता है उस स्पैराइट ने लास्ट में मुझे मारा था और उसके सामने कोई होता है। और वो उस बंदे से कहता है तुम कौन हो, और हमें उस बंदे का सीन दिखता है। वो कहता है स्पैराइट कहा तुमने, किधर है वो अभी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आगे के एपिसोड आप मिस ना करो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना। और काइजू नो एट या लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज नहीं देखा तो अभी जाके देखो और जल्दी से आ जाओ, उधर आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से आ जाओ, जल्दी जल्दी।